बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? ठीक है जनाब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बड़ा हैक्टिक हैक्टिक तो मेरे लिए भी यार हैक्टिक तो मेरे लिए भी बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन हैक्टिक है तो क्या हुआ, सबकास तो है ना कमांडो। हाय हाय। तो जनाब टॉपिक आज हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है हमारे पास, जहां आज हमने जो है वो डिस्कस करना है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या डिफाइन व्हाट इज डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कितना लॉन्ग क्वेश्चन है। तो खैर जब हमने इसमें हार्डिंग्स बनानी है, हार्डिंग खैर इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी बनती जाएंगी, लेकिन जो मेनली दो हैं वो है डेफिनेशन और डेरिवेशन। डेरिवेशन में आगे जाके सब हेडिंग्स हैं वो बनती चली जाएंगी। अब हमारे पास जो है वो टॉपिक है क्या, डेफिनेशन में पोटेंशियल तो हमें पता है किसी भी बॉडी की फोर्स फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है। जैसा कि ये मेरा मतलब लैंड से कोई ईंट है, मैंने ईंट उठाई हुई है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कोई चार्ज है उसके अराउंड एक और चार्ज पड़ा हुआ है तो उसके फील्ड में, तो उन दोनों के पास जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्प्रिंग के साथ मैच बंधा हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब क्या? एब्सोल्यूट अगर हम देखें, एब्सोल्युटली राइट, आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं मुकम्मल ठीक हूँ, पढ़ा हुआ ना आपने। हमारे पास एब्सोल्यूट अगर हम फील्ड से बाहर जाना चाहें, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाहें, कंप्लीटली दूर चले यूनिवर्स के अंदर, जहाँ ना बंदा ना बंदे दी जात होवे, सुना है ना आपने गाना? देखो ना, आप तब तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये गाना था, मैं भी नहीं हुआ था पैदा तब तो। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, पहले डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको। डिफाइन डेफिनेशन मैं जस्ट बोल के बता रहा हूँ, बुक में जहाँ टॉपिक है उस पेज पे जाएं, उस पेज पे जाके आप लोग देखें, आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर इसकी डेफिनेशन जरूर मिलेगी बच्चा। बाबा ने क्या दिया है? नहीं मैं यंग हूँ भाई, बाबा नहीं हूँ। हाँ, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अर्थ है, अर्थ। बाबा ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, सेंटर के पास अर्थ है, सेंटर के पास क्या है? अर्थ है। ये बाबा सरफेस है जहाँ हम रहते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट हम इस सर्फेस पे लेके जाएं इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, लेट बी से, आपको पता है कि हमारे पास जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जितना जितना हम ऊपर हाइट पे जाते हैं, ऊपर हाइट पे जाते हैं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू विद द हाइट स्मॉल जी, ये जो जी है बेचारा, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये वाला जी जो है बेचारा, ये कांस्टेंट नहीं है। और हमारी अर्थ भी बिल्कुल सर्कल नहीं है, जैसे मैंने बनाई ओवल शेप है, ओवल अंडे की तरह, मुर्गी के अंडे की तरह। अब ये भी नहीं कहना हमारी अर्थ मुर्गी का अंडा है, इस तरह की है। इसमें हमारे पास जनाब ये पोल है, पोल, और ये जो है वो इक्वेटर है, इक्वेटर। और यहाँ हमारे पास पोल पे भी ग्रेविटी की वैल्यू जी मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है, सेंटर पे जी जीरो होता है। तो ग्रेविटी की वैल्यू, इस जी की वैल्यू विद दी, हमारे पास पोजीशन चेंज होती है, जैसे हम हाइट पे आते हैं तब तो और ज़्यादा चेंज होती है। तो ये मैंने सरफेस ऑफ अर्थ के लिहाज से ओवल शेप की वजह से बताई है, और सेंटर बता दी ग्रेविटी जीरो होती है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो यहां से जब हम देखें, ये वाला फार्मूला सिर्फ ओनली वैलिड है जब तक कांस्टेंट ग्रेविटी है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज, अब जारी बात है फार्मूला वैलिड नहीं रहा। अब हमने करना क्या है, लेट मी से, मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट वन, ये पॉइंट है, पॉइंट वन तक ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से इस पॉइंट तक लेके जाना है, किस पॉइंट तक? पॉइंट एन तक। पॉइंट एन का है, बहुत दूर है, इतना दूर है कि वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो। अब मुझे डेफिनेशन, द वर्क डन in moving a body from a given point in the gravitational field
टू दैट पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स जीरो। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि हम एक बॉडी को एक गिवन पॉइंट में से ग्रेविटेशनल फील्ड में एक गिवन पॉइंट में से इतना दूर ले रहे हैं, उतना दूर कि जहां पे ग्रेविटेशनल की फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास जनाब डेफिनेशन आप लोग बुक से करेंगे, फ्रॉम बुक। खुद भी कुछ कर लिया करो, खुद भी पढ़ लिया करो, अम्मा अब्बा के पैसे ज़ाया ना करो, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैसे ज़ाया करेंगे। हाँ जी, इसका एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, ये वाला। एंड फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, बल्कि फिलहाल यही देख सकते हैं। हाँ जी, इसका एक्सप्रेशन है, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, आर क्या है डिस्टेंस है किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट का, सेंटर ऑफ अर्थ है। अब हम इसको डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन में लेके आते हैं। डेरिवेशन में हम कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो एक पॉइंट है 1 जो हमने लिया, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट। और हमने पॉइंट 1 से n तक, चूंकि अब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आगे जाके यूटिलाइज होगा। हाँ जी, वो आ गया टॉपिक जिसकी आपको तलाश नहीं थी, खैर मैं तलाश में था, तो क्योंकि मैंने पढ़ाना था और आप लोग निकम्मे, आप लोगों ने कहाँ पढ़ना था। हाँ, 1 से आगे ऑनवर्ड हमने इस सारे पाथ को छोटे छोटे चुने चुने इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, लेकिन उसकी कंडीशन है चलते जाएं सो ऑन, ऊपर जाके ये क्या आ जाएगा n-1। ऊपर वाला क्या है n, उससे नीचे क्या होगा एक कम होगा ना n-1। अब जो पॉइंट 1 का डिस्टेंस है सरफेस ऑफ अर्थ से वो हम कहते हैं दैट इज r1, पॉइंट 2 का जो डिस्टेंस दैट इज r2, पॉइंट n-1 का जो है वो है rn-1, और जो इसका है n का वो है rn। और जो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है दैट इज डेल्टा r। डेल्टा r कैसे आएगा, जाहिर बात है r2 माइनस r1। अब हमने इन तमाम इंटरवल्स के सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस भी मेंशन कर दी है। पॉइंट 1 r1 है, 2 r2 डिस्टेंस पे है, n-1 rn-1 डिस्टेंस पे है, n जो है वो rn डिस्टेंस पे है, और हर इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 के दरमियान निकालना है तो r2 माइनस r1, 2 और 3 के दरमियान निकालना है तो r3 माइनस r2, 3 और 4 के दरमियान निकालना है तो r4 माइनस r3 एंड सो ऑन। हम हर इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और क्या इंटरवल हमने ऐसे बना दिए? नहीं, वो कंडीशन याद है आप लोग को, डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल इंटरवल सच दैट इन ईच इंटरवल द फोर्स बिकम कांस्टेंट, कि फोर्स जनाब कांस्टेंट हो जाए। हमने इंटरवल इस तरह से बनाए। अब हमारे पास टोटल जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क या 1 से लेके n तक का वर्क अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। तो वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस वर्क डन n-1 to n, पहुंच गए जी n तक। अगर हम छोटे छोटे इंटरवल्स का वर्क कैलकुलेट करें और तमाम को जनाब जमा करें, ऐड करें, सम करें, तो पॉइंट 1 से लेकर n तक का टोटल वर्क आ जाएगा कि हमने कितना वर्क किया है। और जो वर्क आ जाएगा जाहिर बात है बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो हमने वर्क किया है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा और उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें जनाब वाला यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, n-1 to n की वैल्यू चाहिए। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब जनाब हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट। फॉर वर्क 1 to 2, फॉर वर्क 1 to 2, 1 से 2 वर्क कैलकुलेट करना है। सिंपल फार्मूला, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D, डॉट को ओपन करेंगे एफ डी कॉस थीटा फॉर फर्स्ट इंटरवल, फॉर फर्स्ट इंटरवल, फॉर फर्स्ट इंटरवल। डी कितना है जनाब? डी है डेल्टा, डेल्टा किसकी इक्वल है? R2 माइनस R1। थीटा कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है भाई? जमीन खींच रही है नीचे, आ जा, और हम कहां लेके आ रहे हैं? ऊपर। दोनों आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, G(m)(m) ओवर R स्क्वायर। अब जनाब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। वर्क फ्रॉम 1 to 2, वर्क फ्रॉम 1 to 2, G(m)(m) ओवर R स्क्वायर, डी की जगह डेल्टा आर, cos 180। हाँ जी, cos 180 कितना होता है? -1, डेल्टा R2 माइनस R1। तो वर्डन 1 to 2 क्या आ जाएगा? -G(m)(m) ओवर R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। अब यहां पे फिर एक नई ना पसूड़ी पड़ गई है। क्या पसूड़ी पड़ गई है? इसमें R स्क्वायर तो कहीं पे है ही नहीं। हमने R1 पढ़ा है, R2 पढ़ा है, Rn-1 भी पढ़ा है, Rn भी पढ़ा है, R स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा हमने। हाँ जी, R स्क्वायर हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। R स्क्वायर क्या चीज है बताओ भाई? R स्क्वायर, अब देखिए R स्क्वायर हमारे पास, अगर आप इसको देखें, FG(m)(m) ओवर R स्क्वायर, एफ जी यहाँ रिलेट कर रहा है R से, यानी कि इस इंटरवल के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और आपको दिख भी रहा है कि डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रही है। अब ये कौन सा डिस्टेंस होगा? सारी बात है ये इंटरवल 1 और 2 में होगा। R क्या चीज है? डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इंटरवल 1 और 2 में कहीं। लेकिन ये वो हमारे पास देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने कहा 1 और 2 का मान कांस्टेंट है, तो R जो है वो कहीं इनके दरमियान में इनका एवरेज डिस्टेंस है। R क्या चीज है? अब हाँ, हम अब सारा काम हमने जो करना है, अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन, जो लेंथ ही हमारे पास कैलकुलेशन है, वैसे तो सारा टॉपिक ही कैलकुलेशन वाला है। अब जो कैलकुलेशन आने वाली है वो R स्क्वायर की ही आने वाली है, तो रोना नहीं है इसमें, ठीक है? आप लोगों ने जो है वो ये नहीं करा कि सर वो लंबी कैलकुलेशन है, R स्क्वायर ये वो। देखिए बड़ा आसान सा टॉपिक है, टॉपिक आसान ही है। अब R स्क्वायर की बात करते हैं। R स्क्वायर किधर से आया, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने सारी राइट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये लेक्चर मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। अब कैलकुलेशन ऑफ R स्क्वायर तक मैं करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको। कैलकुलेशन ऑफ R स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ R स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ R स्क्वायर। R स्क्वायर की कैलकुलेशन, R इज द एवरेज डिस्टेंस, इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। सो अगर एवरेज डिस्टेंस है तो एवरेज लेना आती है हमें। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर डिवाइडेड बाय 2। जितनी वैल्यू से ऐड कर दी, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दी। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ डेल्टा R। डेल्टा R किसकी इक्वल है? R2 माइनस R1 के। R2 की वैल्यू R1 को इधर ले आए, मतलब R2 इज इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1। हो सकता है ना ऐसा? अब ये R2 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। अब R1 2R1 प्लस डेल्टा R बाय 2। 2 को सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। R इज इक्वल टू 2R1 ओवर 2 प्लस डेल्टा R बाय 2। तो यहां पे तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। डेल्टा, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी?
हाँ जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर नहीं, R1 है अभी तो, R1 डेल्टा R बाई 2, ये आ गई आर की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। आर स्क्वायर के लिए क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 होल स्क्वायर। आर स्क्वायर R1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला याद है ना आप लोगों को? हाँ जी, वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम। प्लस डेल्टा R बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का R1 डेल्टा R बाई 2। इसको आप निगलेक्ट कर दें बीइंग स्मॉल वैल्यू, निगलेक्ट डेल्टा R बाई 2 बीइंग स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू कैसे है? डेल्टा R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। वो हमने पहले कहा था इंटरवल बहुत है, स्मॉल है। जब स्केयर लेंगे छोटी वैल्यू का स्केयर लेंगे और छोटी, और देखें ऊपर से 2 डिवाइड कर रहा है, 2 का स्केयर लेंगे तो 4, तो बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो इसको आप निगलेक्ट कर दें। और यहाँ देखिए फार्मूले में 2 से क्या हो गया? कैंसिल। ये भी आपके पास क्या हो गया? खत्म। अब बच गया आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R। तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R। पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1। ओपन कीजिए नाप इसको, R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। अब देखिए प्लस R1 स्क्वायर से माइनस R1 स्क्वायर कैंसिल, तो R स्क्वायर आ गया आपके पास जनाब R1 R2, R स्क्वायर आ गया R1 R2। तो अब इस वैल्यू को आप जरा वर्क वाली वैल्यू में पुट कीजिए, जो वर्क डन था फ्रॉम 1 to 2। हाँ जी, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, सो वर्क इन इंटरवल 1 to 2 माइनस जी एम ओवर R2 माइनस R1, ऐसे था। अब यहां वैल्यू पुट कीजिए आर स्क्वायर की, माइनस जी एम R1 R2 माइनस R1। तो ये वाली आगे बस इक्वेशन आ गई। अब जरा बड़ा धीमे धीमे आप लोगों ने इसको देखना है और कैलकुलेशन साथ साथ करनी है। एक कैलकुलेशन ऑफ आर स्क्वायर हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कैलकुलेट करके दे दूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 to 3 एंड सो ऑन डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ। देखिए R1 R2 डिवाइड कर रहा है और ये साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन राइट इट एज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 माइनस जी एम R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 सेपरेटली डिवाइड कर दें, माइनस जी एम R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 R2। देखें अब यहां R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया, खल्लास। अब माइनस जी एम आ गया, माइनस जी एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये आ गई वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 की वैल्यू। अब देखें जी क्या है? कांस्टेंट। एम मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, स्मॉल एम मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? R1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ 0.1, R2 क्या? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ 0.2। अदर सिमिलरली 2 to 3 क्या होगा? R2 माइनस R3। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।